लोग बुराई करें तो आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें तो आप सुखी हो जाओ। इसका मतलब यह है कि आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके ही हाथ में हो। तो नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी। एक बार बाप और बेटे ने बाजार से गधा खरीदा। रास्ते में आते हुए बाप ने बेटे को गधे पर बैठा दिया और खुद गधे को लेकर पैदल चलने लगा। यह देख रास्ते भर के लोग आपस में बात करने लगे कि कैसा बेटा है जो खुद तो आराम से गधे पर बैठा हुआ है और बाप को पैदल चला रहा है। इसको तो खुद पैदल चलना चाहिए और अपने बुजुर्ग बाप को गधे पर बैठाना चाहिए था। कितना बेशर्म लड़का है। यह सुनकर बेटा गधे से उतर गया और अपने बाप को गधे पर बैठा दिया और फिर आगे चलने लगे। वह थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि कुएं के किनारे कुछ स्त्रियां खड़ी थी और चीखने लगी, अरे इस निकम्मे बूढ़े को देखो, खुद तो आराम से गधे पर बैठा हुआ है और बेचारे बच्चे को पैदल दौड़ा रहा है। इस बूढ़े को शर्म नहीं आती, अपने साथ इस बच्चे को भी गधे पर क्यों नहीं बैठा लेता। यह सुनकर बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ जाते हैं और आगे चलने लगते हैं। कुछ दूरी तय करने पर फिर कुछ लोग उन्हें देखते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि कैसे निर्दयी लोग हैं जो एक साथ दोनों गधे पर बैठे हैं। लगता है ये दोनों बाप बेटे गधे की जान लेकर ही छोड़ेंगे। यह सुनकर बाप बेटे दोनों गधे से उतर गए और गधे के चारों पैर रस्सी से बांध दिए और गधे को एक बांस के डंडे से उल्टा लटका दिया। अब बांस का एक छोर बाप ने अपने कंधे पर रख दिया और दूसरा छोर बेटे के कंधे पर और फिर उसे लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद फिर कुछ लोग मिलते हैं और उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये देखो कितने मूर्ख और गधे हैं जो गधे पर बैठने की बजाय उसे ही अपने कंधों पर ढो रहे हैं। यह सुनकर बाप बेटा गधे को नीचे उतार देते हैं और यह समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों की आदत होती है कि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कमी ढूंढ लेते हैं और उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें, लोग उसमें गलतियां आवश्यक निकालेंगे। आपने एक गाना तो जरूर सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।